नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सिवनी जिला मुख्यालय को बालाघाट जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले एक दशक से बेहद खराब स्थिति में है। इसी वजह से प्रतिदिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर आज बरघाट मुख्यालय में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे हस्ताक्षर अभियान और कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने तक जाएंगे, क्योंकि सड़क बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से रोज दुर्घटनाएं यहां पर होती है। लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है और कई बार सड़क की मांग कर चुके हैं। करीब 80 किलोमीटर ये लंबी सड़क है जो पिछले एक दशक से बेहद खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से प्रतिदिन यहां पर दुर्घटनाएं होती है, लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और इसी को लेकर के आज बरघाट मुख्यालय में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे हस्ताक्षर अभियान और कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करेंगे। और हमारे साथ में स्थानीय निवासी अनुराग पंद्रे जुड़ गए हैं। अनुराग जी, कितना महत्वपूर्ण ये सड़क है आप लोगों के लिए और साथ ही क्या वजह है कि पिछले एक दशक से ये सड़क बन नहीं पा रही है? सर, ये समय समय में वर्तमान गवर्नमेंट और एमपीआरडीसी है, ये संज्ञान तो लेते हैं पर कुछ दिन सर्वे करवाते हैं फिर शांत रह जाते हैं। अनुराग जी, क्या सड़क में गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई है? क्या होता है जब आप लोग जाते हैं बताने के लिए, पदाधिकारियों को बताते हैं, ऑफिसर्स को बताते हैं कि सड़क बहुत ही बेहाल स्थिति में है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है, तो क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? एक सर्वे में तो इतना बड़ा खुलासा है कि इस बालाघाट सिवनी सड़क में 5500 गड्ढे मिले। जी सर। और हमारे साथ में देखिए देव पवार भी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं ये भी। देव जी, कितना महत्वपूर्ण ये सड़क आप लोगों के लिए और क्या वजह देखते हैं आप कि अब तक सड़क का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? इसमें सर कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन की जो है लापरवाही है और खास तौर पर जो हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। देव जी, करीब 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और हजारों की संख्या में लोग यहां पर रोज गुजरते होंगे। हमारे साथ में स्थानीय निवासी राजेंद्र ठाकुर भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और साथ ही आप लोगों ने यह भी कहा है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो कोर्ट का रुख भी करेंगे। क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला है? जी सर, आश्वासन तो अभी हमें नहीं मिला है क्योंकि हमारी बहुत लंबी लड़ाई है ये, और युवा विचार मंच के माध्यम से हम लोगों ने काफी गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं लेकर हम लोगों ने काफी प्रयास किया और इस आंदोलन को सफल बनाने में युवा विचार मंच के साथ साथ में हमें व्यापारी बंधुओं का बहुत ही सफल समर्थन मिला है उन्हें उनका। तो राजेंद्र जी, व्यापार को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता होगा ना, यदि ये सड़क इतनी ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 80 किलोमीटर लंबी करीब ये सड़क है और यदि गड्ढे होंगे, रोज इस तरह से दुर्घटनाएं होगी तो व्यापार पर भी इसका असर पड़ता होगा, आने जाने वाले लोगों पर इसका असर पड़ता होगा, जो लोग हैं, जो मरीज हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ता होगा अगर अस्पताल पहुंचना है तो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस रोड के ना बनने से विगत 20-25 सालों से रोड नहीं बनी है। इस कारण से जो हमारा सिवनी और बालाघाट जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें व्यापार का क्षेत्र तो है ही है पिछड़ा, पर यहाँ पे जो उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं रोड ना बनने के कारण। तो इसमें हमारे क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है इन 15-20 सालों में। और इसके पहले भी इन्होंने 4-5 बार डीपीआर यहाँ का जारी कर चुका है एमपीआरडीसी द्वारा, परंतु मतलब नेताओं के द्वारा श्रेय लेने के बाद में इसे लंबित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। राजेंद्र जी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके पास में मुद्दा लेकर जाते हैं कभी, क्या कहते हैं वो तो श्रेय ले लेते हैं डीपीआर डाल करके और उसका श्रेय ले लेते हैं कि हमने ये काम, रोड का काम हमारे मुख्यमंत्री जी अब आकर के इसका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और वो श्रेय लेते जाते हैं हर बार। और हमारे यहाँ के विधायक और जो सांसद है वो इतने निष्क्रिय है और कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, बहुत निष्क्रिय हैं ये लोग। राजेश जी, तो कभी इन सड़क से जनप्रतिनिधि नहीं गुजरते क्या? उनको भी तो परेशानी आती होगी। उनको परेशानी आती है, पर ये इतने गूंगे बहरे हैं कि इनको बिल्कुल रोड से कोई लेना देना नहीं है। ये बस निकलते हैं और बिल्कुल इनका पर्सनल, ये भी सिर्फ पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं
ऊपर से इनको जो आदेश होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से इनको जो आदेश होता है बस उतना ही काम करते हैं, अपने मन से किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं जनप्रतिनिधि, जिसमें सांसद और जो विधायक हैं, जो 3 विधायक आते हैं इसके अंतर्गत और जो सांसद हैं वो पूरे निष्क्रिय हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, हमारे साथ में देव पवार भी लगातार जुड़े हुए हैं। देव जी देखिए, कई जनप्रतिनिधि इस दौरान बदले हैं, लेकिन क्या वजह है कि हालात नहीं बदल पा रहे हैं यहाँ पे और जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं? इसमें जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है सर कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके पास काम करने को लेकर कोई इनका विजन नहीं है। ये क्या होता है कि जो शासन की जो ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत ये जीतते आ रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं क्या इनको ऐसा लगता है कि जनता के लिए हम काम नहीं भी करेंगे तो हमें जीत हासिल होना ही है। अगर हमारे यहाँ की जनता अगर इनके काम के आधार पर इनको वोट करे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों ने अपनी बातें रखी है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कि लोग भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, ऐसे में जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7 में गर्मी शुरू होते ही जल संकट गहरा गया है। सबसे अधिक आबादी वाले इस वार्ड में चट्टानी जमीन के कारण बोरवेल सफल नहीं हो पा रहे हैं और टैंकर भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार पानी मिलने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वार्ड पार्षद के अनुसार मिंगचल नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी लाने का प्रयास जारी है, जिससे राहत की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह से केवल टैंकर पर पूरी तरह से निर्भरता है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। का समस्या होने से इस शांतिनगर में बहुत परेशानी है सर। तो इसमें क्या है सर, अभी 2005 से ना यहाँ बसे हुए, बहुत बाहर से आके बसे हुए हैं, तो ऐसे सटन एरिया होने के चलते ना पानी, इसमें कई लोग एक बोर खनन करके देख के अपना निजी हुई, उसमें भी पानी नहीं है सर सक्सेसफुल। तो इसमें क्या है, अभी मार्च महीना, तो इस बार ऐसा हो गया सर, मार्च महीना भी नहीं जा रहा है, तो पानी का अभी से चालू हो गया कि जैसे इसमें कहीं कोदा वाला बोर मन भी पूरा सूखते जा रहा है सर। दिक्कत तो हो रहा है सर, अभी तो अभी शनिवार की हालत है, अभी नहीं आया, आज आया है। हाँ, पानी है यहाँ बड़ा मुश्किल है। 2 बातें कभी कभार आते, उसमें डीजल नहीं रहते है, वो भी कैसा लगता है, डीजल वहाँ से मिलेगा तो लाएगा 3 दिन के बाद। फिर हमको चावल सरकार दे रहा है, ऐसा बात नहीं है, हमारा मेहनत का चावल, लेकिन पानी है 2 दिन के बाद लाना है। हमारे साथ में फोन लाइन पे पुरुषोत्तम सल्लू जुड़ गए हैं, पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी के। पुरुषोत्तम जी, क्या वजह है, क्यों जो स्थानीय लोग हैं वो पानी के लिए परेशान हो रहे, उन तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नगर पालिका में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो गरीब जनता के लिए पानी से लेकर हर चीज की व्यवस्था करने में हमेशा अग्रणी भूमिका अपनी निभाती थी। लेकिन जब से पालिका में और सरकार भाजपा की बनी है, तब से इन गरीब जनता की सुध लेने वाला कोई है नहीं जी। हेलो, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले भी चट्टानी जमीन ही थी, जमीन में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, फिर क्या वजह है कि अचानक से पानी की संकट उत्पन्न हो गई? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जब कांग्रेस की सरकार नगर पालिका में थी और मैं पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष था, मैं हर संभव प्रयास करता था ताकि गरीब जो शांति नगर के जो बसाहट में जो लोग हैं, कम से कम लगभग 5400 की जनसंख्या में यहाँ पर 1200 से अधिक मकान बनाकर ठीक है। पुरुषोत्तम जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में मुन्ना ताती जी भी जुड़ गए हैं, मुन्ना जी के पास में चलते हैं। मुन्ना जी, पार्षद हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर में, क्यों नहीं जो वार्ड 7 के रहवासी हैं उन तक पानी पहुंचाने के लिए कोई खास पहल की जा रही है? सर नमस्कार सर। तो क्या सर, इसमें ना सटन एरिया को होने के चलते ना सर, इसमें ना बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। पिछले साल मैं तो अभी इतना ज्यादा, अभी 1 साल हो गया सर, मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ सर। पिछले साल कांग्रेस की गवर्नमेंट था, तो ऊपर भी सरकार भी, राज्य में भी वही था सर, और ऊपर से उपाध्यक्ष भी था ये वर्तमान में सलूर जी, तो ऊपर से विधायक भी था, इसने कोई ध्यान नहीं दिया सर। मुन्ना जी, हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी भी जुड़े हुए हैं।
वो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जब वो पार्षद थे, जब उनकी सरकार थी तो वो खूब कोशिश करते थे, पानी पहुंचता भी था, लेकिन जब से आप लोगों की सरकार आई है तब से ही पानी की समस्या हो गई है। जी सर, इसमें मैं जब से आया हूँ सर उसमें तो तकलीफ ही नहीं जा रहा है सर। अभी एक मिंगाचल का डैम का चल रहा है सरकार यहाँ, कार्य चालू होगा तो सर बहुत जल्दी इसका हो जाएगा सर, इसका पानी का। तो ये पुरुषोत्तम जी आप दावे कर रहे हैं कि आपके समय में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुन्ना ताती जी कहते हैं कि पहले भी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे थे नहीं। पहले देखिए, मैंने अपने पार्षद निधि से लेकर विधायक निधि से लेकर मैंने प्रयास किया कि ज्यादा बोर खुदवाऊं और नगर पालिका क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो, इसके लिए हमने प्रयास किया है। लेकिन पिछले साल भर से जब इनकी सरकार बनी है, केंद्र में भी, स्टेट में भी और लोकल प्रशासन में भी, इन्होंने आज तक पब्लिक के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पानी की समस्या का समाधान हो। एक भी बोर इन्होंने नहीं खुदवाया। एक हमारे पार्षद जी अभी लाइन में, मैं उनके पूछना चाहता हूँ, 20 सड़क में इन्होंने अपना महेश कश्यप जी जो सांसद है हमारे, उनके निधि से इन्होंने खुदवाया। वहां तो भी पुरुषोत्तम जी जब आप लोगों के पास में पावर था तो उस दौरान आप लोगों ने, पुरुषोत्तम जी जिस समय आप लोग सरकार में थे, क्यों नहीं आप लोगों ने कोई कोशिश की कि मिंगचल नदी से पाइपलाइन जोड़ा जाए ताकि पानी यहाँ तक पहुंचे? नक्सल समस्या थी, आप भी जानते हैं। मिंगाचल का जब डैम बन रहा था उस समय वहाँ जो कार्यरत ठेकेदार थे उनके मशीनों को जलाया गया है, जिसके वजह से काम रुका हुआ था। लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद अभी तो नक्सल भी खत्म हो गया सर, उसके बाद भी इन्होंने अभी तक डैम बनाने का प्रयास नहीं किया। वो ठेकेदार ने उस डैम में सिर्फ रेती डालकर, अपना टेस्टिंग करके अपना पैसा निकालने के लिए उस डैम के किनारे किनारे रेती डालकर पानी रोका है। वही पानी अभी शांति नगर और सारे क्षेत्रों में आ रहा है। मुन्ना ताती जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उनके समय में नक्सलवाद था जिसकी वजह से वो पानी के लिए पाइपलाइन बिछा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो नक्सलवाद भी खत्म हो चुका है, अब क्यों नहीं पानी पहुंच रहा है? जी सर, इस कार्य को बहुत जल्दी हो जाएगा सर। इसमें क्या अभी ये जो कार्य है ना सर, इसमें वो पाइपलाइन वाला वो बहुत जल्दी अभी इसका काम कंप्लीट हो जाएगा सर। अभी लगभग कहीं कहीं बचा कुचा है, उसमें कार्य पूरा हो जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा तो सर। मुन्ना जी किसी को ठेकेदारी मिली है, कोई टेंडर पास हुआ है, कैसे काम होगा? सरासर हमारे पार्षद जी झूठ बोल रहे हैं। ये पिछले 1 साल से 2 साल से इनकी सरकार है के सेंट्रल अपने छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर नगर पालिका में साल भर हो चुका है, अभी तक उस डैम के लिए ना कोई टेंडर लगा है, ना कोई उस पर बात कर रहा है। हमने कई बार कलेक्टर साहब को, पुरुषोत्तम जी सुन लेते हैं, एक बार मुन्ना जी को सुन लेते हैं। मुन्ना जी, कोई टेंडर पास हुआ है, किसी को ठेकेदारी मिली है, कैसे काम होगा? इसमें टेंडर क्या है सर, अपन वो जैसे मैं सांसद से भी बात किया हूँ सर, उसमें ये पानी का समस्या को लेकर। इसमें क्या सर, इस वार्ड में ना ऐसा समस्या है कि मैं 850 फीट भी वो अपने महेश कश्यप जी से मैं खुदवाया था सर, उसमें भी पानी नहीं निकाल पाया। मैं वार्ड के लिए इतना ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ सर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं पानी के। ठीक है पुरुषोत्तम जी, वो कह रहे हैं कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो पानी है उनकी कोशिश यही कि लोगों तक पहुंचाया जाए। सर, इस चट्टानी इलाका होने की वजह से ट्यूबवेल से यहाँ पानी पहुंचाना संभव ही नहीं है, इसलिए उस मीनगाछिल का डैम को बनाने का प्रयास किया गया। उस डैम को बनाने से पहले सारी पाइपलाइन हमारे सरकार में बिक चुकी थी, लेकिन जब डैम बनाने का समय आया था उस समय नक्सलियों ने वहां पर आगजनी की थी। आगजनी करने की वजह से वो डैम का काम रुका हुआ था, लेकिन अब तो नक्सल समस्या खत्म हो गया। 2 साल से इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार है, नक्सली का समस्या नहीं है, तो अभी तक टेंडर नहीं हुआ, तो अब कब होगा सर? ठीक है मुन्ना जी, जवाब दीजिए। जी सर, इसमें बहुत जल्दी चालू हो जाएगा सर। इस प्रक्रिया में अभी लगे हैं, सभी लगे हैं हमारे मुन्ना जी, प्रक्रिया में लगे हैं, लेकिन सीधा पुरुषोत्तम जी आपसे सवाल कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या टेंडर पास हुआ है? जी मुन्ना जी, क्या टेंडर पास हुआ है, कोई बजट अलॉट हुआ है इसके लिए? अलॉट तो नहीं है सर। क्या है इसमें, तो अभी वो इस बार का बजट में क्या है सर, इन लोगों के समय में, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में इसमें कोई ध्यान ही नहीं दिए सर। इसमें वो जब से वो मशीन जला दिए ना, उसके बाद वहाँ कोई। अरे मुन्ना जी, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं उनके समय में नक्सलवाद था जिसकी वजह से परेशानी आती थी, लेकिन अब यदि नक्सलवाद खत्म हुआ है तो अभी यदि आप काम न करें तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। जी, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा सर। इसमें अपन आगे भी बात कर लिए हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। शायद इनको जानकारी का अभाव है सर। मैं बताना चाह रहा हूँ, उस डैम का पैसा आज भी इरिगेशन विभाग में पड़ा हुआ है। आज तक इनके किसी नेता ने और किसी मंत्री ने भी उस पैसे के बारे में इरिगेशन डिपार्टमेंट से पूछने का काम नहीं किया है। हमने जब पता लगाया तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि अभी तक उस पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की है।
और मुन्ना ताती जी बोल रहे हैं कि हमने पूछ लिया है। जी जी जी, मैं भी अपने दावे के साथ बोल रहा हूँ सर, इन लोग ना अभी पिछले सरकार में पूरा कोई काम ही नहीं किए। ठीक है, लेकिन इस पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए। यदि लोग, आप समझिए बात को कि गर्मी का समय है, गर्मी का समय है, लोग पानी के लिए परेशान हो रहे, बूंद बूंद के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, तो राजनीति के अलावा कोशिश यही करनी चाहिए आप दोनों को ही कि लोगों तक पानी पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मंडला जिले के बीजा डांडी क्षेत्र में जर्जर पुलिया के कारण हुए हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। भैंसवाही और टिकरा टोला के बीच टूटी पुलिया पर न बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी के संकेत। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे जो अंधेरे में पुलिया से नीचे गिरकर सीमेंट पाइप से टकरा गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। हादसे के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही पर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर कोई सांकेतिक बोर्ड लगाया गया होता, बैरिकेडिंग की गई होती, तो लोग वहां से गुजरते ही नहीं। लेकिन पुलिया टूटी होने की वजह से, पुलिया वहां पर क्षतिग्रस्त होने के बाद भी अगर वहां पे बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, कोई साइन बोर्ड ऐसा नहीं लगाया गया था जिससे कि जो युवक यहां से गुजर रहे थे उन्हें मालूम पड़े, तो सवाल तो फिर कई सारे उठते हैं। भैंसवाही के टिकरा टोला में जहां शनिवार की रात दर्दनाक जो हादसा हुआ जिसमें 4 मौतें हुई सिर्फ टूटी पुलिया की वजह से, और ना ही वहां प्रशासन की लापरवाही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो जिम्मेदार अधिकारियों की जो लापरवाही, टूटी पुलिया की वजह से जो हादसा हुआ। कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। क्या लापरवाही हुई थी पुलिया में, क्या हादसा हुआ था उस दिन? हादसा ये हुआ कि पुलिया 7-8 महीना से टूटी हुई है, इसका मरम्मत नहीं हुआ, बहुत दिन से ऐसा ही पड़ा। और रोड भी इधर डिवाइडर कुछ नहीं डाला रोड वाले, वो सीधे अनजान लोग आए, सीधे रोड है करके सीधा इधर से सीधा वो छलांग लगा दिया। आप लोग ने इसकी शिकायत की? शिकायत की है शिकायत, और पंचायत वाले भी 181 सब में कॉल ऑल करके बताए कि ये समस्या है, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, जितने भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनकी ये पूरी लापरवाही यहाँ पे उजागर हो रही है। और काफी समय से पुलिया टूटी, और पुलिया टूटी होने की वजह से जो 4 मौतें जो हुई हैं शनिवार देर रात यहाँ पर। बीस टीवी अमित सेन, मंडला। हमारे साथ में फोनलाइन पे समाज सेवक हैं मंडला में पीडी खैरवार, फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। खैरवार साहब, क्या वजह है, क्यों नहीं पुलिया की यहाँ पे मरम्मत की गई, और साथ ही अगर मरम्मत भी नहीं की गई, कम से कम एक साइन बोर्ड तो लगा दिया गया होता ताकि लोगों को पता चले कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, लोग वहां से नहीं गुजरते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बात तो यह बता दूं कि मंडला जिले में यह एक ही वाक्य नहीं है, ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं, सैकड़ों स्पॉट आपको मिल सकते हैं जहां प्रशासन स्वयं कोई बड़े हादसे का इंतजार करता मिलेगा यहाँ पर। जैसा कि फिलहाल एक घटना की बात आप कर रहे हैं, जहां 2 दिन पहले 4 चिराग बुझ गए हैं, और ये 1000% सही है कि इसमें पूरी लापरवाही प्रशासन की है। जब 4 महीने पहले बारिश के चलते बाढ़ में तेज बारिश से पुलिया बह गई, और ग्रामीणों ने भी इस बात को प्रशासन के संज्ञान में लाया, विभाग के संज्ञान में लाया, तो उसको दुरुस्त कर देना चाहिए। ना सही दुरुस्त कोई बात नहीं, पर कुछ इंडिकेटर तो लगा देना चाहिए ताकि आवागमन करने वाले सुरक्षित आवागमन कर सकें। यह भी नहीं हो सका। ऐसे दर्जनों स्पॉट उस क्षेत्र में मिल सकते हैं साहब। ठीक है, हमारे साथ में एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं राहुल सिसोदिया जी, वो भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, देखिए जो बात यहाँ पे पीडी खैरवार साहब कह रहे थे बहुत जायज है कि अगर आप दुरुस्त नहीं कर रहे पुलिया को, कम से कम एक सांकेतिक बोर्ड तो लगा दीजिए, बैरिकेडिंग तो लगा दीजिए, ताकि वहां से कोई व्यक्ति गुजरे नहीं, उसकी जान न जाए। 4 लोगों की जान चली गई, और सीधे तौर पे यहाँ पे जो लापरवाही है प्रशासन की वो सामने आई है। मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर इस प्रशासन की टोटल लापरवाही है, और उसी लापरवाही की वजह से आज 4 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। और लेकिन हमने इस मुद्दे को ग्रामीणों पहले भी उठाया था, कई बार शासन प्रशासन लिखित में दिया था, सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, आवेदन निवेदन किए थे, पर लेकिन शासन प्रशासन समय से नहीं जागा, जिसकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि जो बेचारे एक उसमें नाबालिग था, 3 वयस्क थे, उनकी जान चली गई। और हमेशा यही होता है कि जब किसी जान चली जाती है, जब कोई खत्म हो जाता है, उसके बाद में शासन प्रशासन अधिकारी, बड़े अधिकारी वहां दौरा करते हैं, और इसी विषय को लेकर कुछ स्थानीय लोग कल जो पीएम आवास प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो अधिकारी हैं उनके पास भी गए थे, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि उन लोगों से बात कर सके। यहाँ पर टोटल सिर्फ यही देखा जा रहा है कि टोटल शासन प्रशासन टोटल लापरवाही समझ आ रही है उनकी। जी
खैरवार साहब, अब यहाँ पे अधिकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे सीधे सीधे सवाल के घेरे में वही अधिकारी हैं कि अगर पहले से आपके पास में शिकायत की गई थी, आपको पहले पहुंचना चाहिए था, पहले आपको जानना चाहिए था, देखना चाहिए था कि स्थिति कैसी है। अगर आपको मालूम पड़ता कि पुलिया की स्थिति इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त है कि लोग वहां से गुजरेंगे, हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको सबसे पहले आवागमन को रोक देना चाहिए था। जी बताया मैंने, वो तो मंडला जिला मुख्यालय से सर लगभग 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है। जिला मुख्यालय से सटे हुए स्पॉट ऐसे हैं 10 15 20 किलोमीटर दायरे में, जो किसी के नीचे, किसी पुलिया के नीचे ट्रक गिर गए हैं, कहीं से कार गिर गई है, कहीं से बाइक सवार गिर गए हैं, तो भी उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख अभी भी नहीं हो पा रही है। बात सिर्फ भैंसवाही पुल की नहीं है राहुल जी, कई ऐसे पुल हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर दुर्घटनाएं हो रही है। शासन प्रशासन फिर आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा वाकया है जो बियानी विकास खंड का भैंसवाई गांव पड़ता है, भैंसवाई गांव के पास से टिक्का टोला पड़ता है, और अकेले वहीं की नहीं, पूरे बियानी विकास खंड की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो पुलिया बननी थी, उनकी सेम हालत यही है। तो राहुल जी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी वो भी देखने नहीं आते क्या दौरा करने के लिए कि भाई स्थिति कैसी है यहाँ की, ये भी एक बार जान लिया जाए? मैं आपको बता दूं, देखिए अब मैं आपको क्या कहूँ कि सच की कहानी यही है, सिर्फ सबको अपने मतलब से काम रहता है। यथावत अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो सब संवेदना के लिए, सब पब्लिसिटी के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं, पर उससे पहले घटना की कोई जिम्मेदार नहीं लेता, ना अधिकारी, ना सांसद, विधायक, कोई नहीं पहुंचता ऐसी जगहों पर, जो टोटल सिर्फ लापरवाही है और ये घटना नहीं है। जी खैरवार साहब, क्या वजह है कि जनप्रतिनिधि केवल संवेदनाएं जताने आते हैं, लेकिन जब मदद मांगी जाती है तो मदद करने के लिए आगे नहीं आते? जी अब मैं बोलना तो नहीं चाहिए ऐसा, पर हमारा मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य कह करके मंडला जिले की भावनाओं को लूटा जा रहा है। यहाँ पर तो जो भी अधिकारी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी जेबें गर्म करने आ रहा है, काम के लिए यहाँ कोई अधिकारी आ नहीं रहा है। बिल्कुल, लेकिन काम होना चाहिए, और यदि लापरवाही हुई है तो कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं, जिन्होंने नजरअंदाज किया था, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए वेस्ट न्यूज़। नमस्कार।